हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक रहने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू these two topic, that is unemployment and poverty, and this is a topic of unit 4 of specialization portion of supervisor exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So question 1 is what is the main cause of poverty in India? Option A is pressure on population, option 2 is low capital formation, option C is lack of infrastructure और option 4 is all of above. Poverty का क्या रीजन है? बिकॉज वट इज द रीजन फॉर द हाई पॉवर्टी इन इंडिया? तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और अवर कंट्री विल बी द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। लो कैपिटल फॉर्मेशन, इनकम जनरेशन कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लैक है जो कि लीड करती है लो एम्प्लॉयमेंट रेट को, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट कम है तो इट लीड टू पॉवर्टी ऑन ए लॉन्ग रन, ठीक है, इंटर रिलेटेड है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सभी ही रीजन है इंक्रीज पॉवर्टी के इंडिया में। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज द इंडियन गवर्नमेंट फॉलो द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन ऑफ इंडिया? पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए इनमें से किस कमेटी की रिकमेंडेशन को इंडिया में फॉलो किया जाता है? सो फर्स्ट इज नरसिम्हम कमेटी, 2 इज चीला कमेटी, 3 is Lakadwala committee and 4 is Dutt committee. So the correct answer is Lakadwala committee. सभी कमेटीज की रिकमेंडेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है कौन से लेक्चर में? द लेक्चर ऑन द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। So question number 3 is in which year did the Indian Parliament pass National Rural Employment Guarantee Act, MGNREGA, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है, वो कौन से साल में पास किया गया था? एंड इट इज द मेन स्कीम जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड है, जिसने लार्ज अमाउंट में इनफॉर्मल सेक्टर पे हमारे देश में जो यूथ है उन्हें एम्प्लॉय दिया है इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा है? जहां पे अनऑर्गेनाइज्ड वर्क होता है, जहां पे कोई रिटर्न रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, ठीक। तो कौन से साल में पास किया गया? दैट इज इन द ईयर 2005. So the correct answer is option 4, 2005. Next question is which of the following state maintains a high agriculture growth? कौन सी स्टेट्स इन ऑप्शंस में से मेंशन है जिसमें सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ है? ऑप्शन 1 इज वेस्ट बंगाल, सेकेंड इज तमिलनाडु, थर्ड इज जम्मू एंड कश्मीर एंड 4 इज पंजाब। सो करेक्ट आंसर विल बी पंजाब। सो MGNREGA से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, दैट इज MGNREGA के अंडर कितने दिन तक की एम्प्लॉयमेंट को दिया जाता है टू ऑल द यूथ? कितने दिन के एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर किया जाता है कि हर यूथ को इनफॉर्मली वो एम्प्लॉयमेंट दी जाए? सो ऑप्शन 1 इज 140 डेज, 2 इज 200 डेज, 3 इज 150 डेज एंड 4 इज 100 डेज। सो द करेक्ट आंसर इज 400 डेज। MGNREGA जो लॉन्च हुई थी 2005 में, वहां पे हर यूथ को मिनिमम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, और अगर किसी को 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट ना मिले तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट यू कैन से इन फॉर्म ऑफ कंपनसेशन उनको भी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर? कौन सी स्टेट में गरीबों की जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो सबसे ज्यादा है? केरला, पंजाब, उड़ीसा और बिहार। अमंग द दीज 4 स्टेट्स, सो द करेक्ट आंसर इज बिहार। JKSSB कांस्टेबल का कोर्स लॉन्च हो चुका है। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। जिन बच्चों को भी उस कोर्स का बेनिफिट लेना है वो जाके वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, तो आप जाइए और उस कोर्स का बेनिफिट लीजिए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द मिनिमम कैलोरी इनटेक ऑफ द पीपल इन रूरल एरियाज रिक्वायर्ड टू मेजर पॉवर्टी? पॉवर्टी को मेजर करने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस कमेटी के अंडर कैलोरी कंजप्शन को बेस बनाया गया था फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हमें इसका आंसर ये बताना है कि पॉवर्टी को मेजर करने के लिए कैलोरी कंजप्शन में रूरल एरियाज में कितनी कैलोरी को मेजर किया गया था, और यू कैन से एक क्राइटेरिया बनाया गया था। सो
Option A is 2000 kilocalorie, option B is 24, option 3 is 2100 and option 4 is 2300. So the correct answer is for the rural areas है ये, ठीक है. तो rural areas के लिए था 24 and what was for the urban areas? That is 21. और रीजन क्या था दोनों के डिफरेंट होने का, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्हाट वाज द रीजन कि ये जो कैलोरी इनटेक है वो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के लिए डिफरेंट रखा गया है. ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. Which organization generally conducts the periodic sample survey to estimate the country's poverty line? हमारे देश में पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है सर्वे कंडक्ट करती है? ऑप्शन ए सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 2 इज नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, 3 इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन 4 इज ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज NSSO. ठीक है. सो पूरा डेटा जो है वो नीति आयोग निकालता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ किसके सैंपल सर्वे पे? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जो डेटा जो है प्रोड्यूस करता है वो NSSO ही कंडक्ट करता है. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज? इन स्टेटमेंट को आपको रीड करना है और कौन सी स्टेटमेंट सही है उसे मार्क करना है. तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल एरियाज में मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाती है. क्वेश्चन नंबर 2 है ऑप्शन नंबर 2 है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया. कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में मैक्सिमम है. एंड थर्ड इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया. इसको मार्क करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिफरेंट टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है और उनका मतलब क्या है. तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जहां पर जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं पर्टिकुलर रीजन में. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में जो मैक्सिमम फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? दैट इज बिकॉज ऑफ द मिसमैच ऑफ स्किल एंड द डिमांड ऑफ द मार्केट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन क्या है? ऑप्शन ए इज द लाइन दैट सेपरेट्स द रिच एंड पुअर, ऑप्शन बी इज द लाइन दैट represent the average income of country, option 3 is the minimum level of income required to meet basic needs, or option D the maximum level of income beyond which one is considered wealthy. तो the correct answer is option 3. पॉवर्टी लाइन का मतलब है कि वो आय, वो मिनिमम आय जिसपे एक इंडिविजुअल अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकता है. सो दैट इज द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू मीट बेसिक नीड्स. सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू UN की मिनिमम पॉवर्टी लाइन को क्या डिसाइड किया गया है. ठीक है, बेसिक पॉवर्टी लाइन क्या है. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया? इंडिया में किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है? ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल, ऑप्शन बी इज सीजनल, ऑप्शन 3 इज डिस्गाइज एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज 4. इंडिया में हर तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूज्ड फॉर? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए इज मेजरिंग द इनकम लेवल ऑफ इंडिविजुअल, लोगों की आय के लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए. ऑप्शन 2 इज आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ पॉवर्टी, कि गरीबी का क्या रीजन है. ऑप्शन 3 इज इवेलुएटिंग द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एंड ऑप्शन डी इज असेसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 3 क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है, दैट इज हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड. तो इट विल हेल्प अस in evaluating the overall development of the country. Next question is which of the following statements is true? Option A, seasonal unemployment occur when there are more people working in a job than it is actually required. 2 is open unemployment occurs when there are more people working in a job than actually required. आपको ये बताना है कि जब एक पर्टिकुलर प्लेस में जितने लोग चाहिए उनसे ज्यादा लोग वर्क कर रहे हैं तो व्हाट इज दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉल्ड. तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं पीछे की स्लाइड में. द करेक्ट आंसर विल बी
disguised unemployment. Next question is, what is the right formula to know the unemployment rate? Option A is total number of unemployed divided by total labor force. Option 2 is total labor force divided by total number of unemployed. Option 3 is total number of unemployed divided by total number of labor force. I think एक option double बार आ गया है. Okay, now that it is 1000 here. It is 100 and it is 1000. तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस तरह से भी ऑप्शन कंफ्यूज कर सकते हैं. ऑप्शन 4 इज टोटल लेबर फोर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 1000. सो द करेक्ट आंसर विल बी, अनएम्प्लॉयड को जब आप डिवाइड करते हैं लेबर फोर्स से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, यू गेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. Next question is, which type of unemployment has the marginal productivity of the workers as zero? Marginal productivity की workers को actual में जो output है it is equal to zero. वो किस में होता है? Option A is disguised, 2 is involuntary, 3 is seasonal और 4 is structural. देखिए, क्योंकि डिस्गाइज में जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, इसकी वजह से जो जो रिमेनिंग पर्सन्स होते हैं जिनकी वहाँ ज़रूरत नहीं है बट दे आर वर्किंग, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है इट इज़ इक्वल टू जीरो. तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वर्कर्स की हो जाती है जीरो. सो इट इज़ इन द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु आर काउंटेड इन द लेबर फोर्स ऑफ अ कंट्री? कंट्री की लेबर फोर्स में किस एज कैटेगरी के अंदर जो लोग फॉल करते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर द लेबर फोर्स ऑफ अ कंट्री. ऑप्शन ए इज द पॉपुलेशन ऑफ 18 to 60, 15 to 65, 18 to 65 और 21 to 62. So mostly it is, most appropriately it is 16 to 64 किया जाता है. ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इसमें से बनेगा 15 से 65 के बीच जितने भी लोग हैं, आइदर वो एम्प्लॉयड हैं और अनएम्प्लॉयमेंट है, दोनों को मिलाकर लेबर फोर्स बनती है. ठीक है. एम्प्लॉयड भी अनएम्प्लॉयमेंट भी, बट दे शुड फॉल इन द रेंज ऑफ 16 to 64. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइक्लिक एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आर फाउंड इन. साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जब बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक लॉस की, इकोनॉमिक ग्रोथ में तेजी आती है या कमी होती है, उसकी वजह से जब लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट. और फ्रिक्शनल क्या है? जब एक पर्सन फॉर द बेटर ग्रोथ स्विच करता है दो तरह की जॉब्स में, तो जब ट्रांजिशन पीरियड के बीच में जो उसका थोड़ा टाइम पीरियड अनएम्प्लॉयड रहता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल. तो ये किस टाइप की कंट्रीज में पाया जाता है? ऑप्शन ए इज लेस डेवलप्ड, ऑप्शन 2 इज डेवलपिंग, 3 इज डेवलप्ड और 4 इज, अच्छा, फर्स्ट इज लेस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग बोथ, एंड फोर्थ इज लेस डेवलप्ड. तो देखिए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जब थोड़ी कम होती है उसका इंपैक्ट, अब डेवलपिंग कंट्री में तो ऑलरेडी इकोनॉमिक ग्रोथ एक कम लेवल पे हो रही है, तो ये जो फ्रिक्शनल है, जब बेटर जॉब्स के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ और लोअर का जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखा जाता है, दैट इज सीन इन द डेवलप्ड कंट्रीज. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Seasonal unemployment occur when some worker lose their job due to the introduction of new machinery. Seasonal क्या है? जब seasonal mostly देखी जाती है एग्रीकल्चर में, जब कुछ पर्टिकुलर सीजन में काम है एग्रीकल्चर में होता है और कुछ पार्ट के लिए जो एग्रीकल्चर लैंड को है बैरन छोड़ा जाता है, तब फील्ड में काम नहीं होता. तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकॉज ऑफ द, यू कैन से, चेंज इन द क्लाइमेट और सीजन्स. ठीक है. सो ये तो हो गया रॉन्ग. नेक्स्ट है, मैकेनिकल अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन सम वर्कर्स लूज देयर जॉब ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी. तो मैकेनिकल अनएम्प्लॉयमेंट टाइप का कोई भी वर्ड नहीं होता. नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है? जब देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द स्किल एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब. तो ये भी नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन सम पीपल लूज देयर जॉब ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी. जब नई टेक्नोलॉजी आती है और उसकी वजह से लोग अपनी जॉब को लूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन? तो अभी क्योंकि रीसेंट सेंसस का जितना भी डेटा है वो 2011 का है, 2021 में सेंसस होना था वो नहीं हो पाया कोविड की वजह से, अब जनरल इलेक्शन के बाद ही होगा. तो जो भी डेटा पूछा जाएगा दैट विल बी रिलेटेड टू 2011, जब तक नया सेंसस उसका डेटा नहीं आता. तो आपको जितना भी 2011 के डेटा है वो ध्यान रखना है, उसे लर्न करना है. सो क्या है पॉवर्टी लाइन के बिलो पॉपुलेशन की परसेंटेज? ये सभी परसेंटेज में है. सो the correct answer is 22. it is 21.9, तो ये approximately 22% पे आ जाता है.
So the correct option is option 3. So the last question of today's lecture is unemployment and poverty estimation in India is based on. किस बेसिस पे, कौन से क्राइटेरिया पे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को इंडिया में मेजर किया जाता है? ऑप्शन ए इज एनएसएसओ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, 2 है सीएसओ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, 3 इज प्लानिंग कमीशन हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, और 4 इज एनएसएसओ फैमिली इनकम सर्वे. जैसे मैंने आपको पहले के वीडियो लेक्चर में बताया है कि हमारे देश में जो पॉवर्टी एस्टिमेशन किया जाता है दैट इज नॉट ऑन द बेस ऑफ इनकम जनरेशन बट इट इज ऑन द बेस ऑफ कंजप्शन एस्टिमेशन. और डेटा हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन रिलीज करता है, एनएसएसओ. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. इसके साथ ही हमने पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे वो हमने सॉल्व किए. सो यू कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर एंड थैंक यू.